क्या आपने भी कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में 2 से 3 घंटे वेस्ट किए हैं? पहले कंटेंट लिखो, फिर डिजाइन चूज करो, फिर इमेजेस ढूंढो और फिर स्लाइड सेट करो, और इतना सब करने के बाद भी पीपीटी बस एवरेज लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एआई टूल है जो सिर्फ टॉपिक लिखने पर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना देता है, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में, तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेजेस, पैराग्राफ्स, स्लाइड्स, सब, वो भी ऑटोमेटिकली। अब उस एआई टूल का नाम बताने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमा एआई के बारे में, और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप गेमा एआई का यूज करके एक बहुत ही अमेजिंग पीपीटी बना सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको पीपीटी के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में एक कॉशन भी है। तो सबसे पहले, गेमा एआई है क्या? गेमा एक एआई पावर्ड प्रेजेंटेशन टूल है, जहां नॉर्मली पीपीटी जब आप मैनुअली बनाते हैं तब आपको सब कुछ मैनुअली डालना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं गेमा में आप बस टॉपिक डालते हैं और एआई खुद ब खुद पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना देता है, सारे स्लाइड्स, सारी इमेजेस, सब, वो भी कुछ ही मिनटों में। है ना क्रेजी? चलिए दिखाता हूँ। तो गेमा एआई का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे गेमा एआई सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको ये वाली विंडो दिखेगी जहां से आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। और जब आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे तब आपको यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल के साइन इन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से भी अपना ईमेल लेके साइन इन कर सकते हैं। अब जब आपने यहाँ पे साइन इन कर लिया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू का बटन दिखेगा। यहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। अब इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये और थोड़ी चीजें पूछेगा, जैसे कि आपको करना क्या है, टेम्पलेट बनाना है, इंपोर्ट फाइल करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमको तो यहाँ पे जनरेट करना है, इसलिए हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने ये वाली विंडो आएगी जहां पे आपसे गेमा एआई पूछेगा कि आप क्या जनरेट करना चाहते हैं, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल, क्या। तो बाय डिफॉल्ट ये एक प्रेजेंटेशन टूल है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट है। बाकी आज हम लोग भी प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं, इसलिए हम लोग भी प्रेजेंटेशन ही सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो असल में गेमा में कार्ड का मतलब होता है कितने स्लाइड आप रख रहे हैं अपनी पीपीटी में। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे 4 कार्ड्स, तो मतलब मेरी जो पीपीटी अब बनेगी उसमें 4 स्लाइड्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया दिख रहा होगा, जहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉम्प्ट। अब जो आपको डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है। मतलब बस आपको अपना टॉपिक लिखना है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर स्टूडेंट्स। ध्यान रहे, जितना क्लियर आप गेमा को प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको बस जेनरेट आउटलाइन पे क्लिक कर देना है, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो पीपीटी अब बनने वाली है उसमें क्या क्या होगा, जिसमें आपके हर स्लाइड में जो कंटेंट होगा वो भी यहाँ पे लिखा है। जैसे कि पहली स्लाइड क्लाइमेट चेंज अंडरस्टैंडिंग आवर प्लैनेट्स क्राइसिस है। उसके हम नीचे आते हैं तो हमको ऐड कार्ड का भी ऑप्शन दिख रहा है। मतलब हमने ऊपर तो सेलेक्ट किया था कि हम 4 कार्ड्स रख रहे हैं, मतलब 4 स्लाइड्स रख रहे हैं, पर अगर हम चाहें तो यहाँ पे 5वां भी ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे हमें और थोड़े कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट, आप कितना टेक्स्ट रखना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम, कॉन्शाइज, बहुत ही मीडियम, या फिर डिटेल्ड, एकदम बहुत ही ज्यादा बारीकी से,
या फिर एक्सटेंसिव, एकदम अपनी पूरी पीपीटी को डिटेल से भर देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मिनिमल, क्योंकि मैं बस आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको इमेजेस के भी ऑप्शन दिखेंगे, मतलब गेमा पे जो आपकी पीपीटी बनेगी उसमें जो भी इमेजेस गेमा ऐड करेगा वो कैसे इमेजेस होंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एआई इमेजेस सेलेक्ट है, और दूसरा है आर्ट स्टाइल। अब यहाँ पे आप कैसा आर्ट रखना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सीन सेलेक्टेड है, तो अगर मैं सेलेक्ट कर दूं फोटो, तो अब जो इमेजेस बनेंगी वो बिल्कुल रियल लाइफ फोटोज जैसी ही होंगी। तो अब जब हमने हर चीज को कस्टमाइज कर दिया है, तो फिर हम आ जाएंगे फिर से अपने प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्रेडिट्स दिख रहे होंगे। तो एक्चुअली गेमा में टोटल 400 क्रेडिट्स होते हैं जब आप फ्री वाला गेमा यूज कर रहे हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले एक पीपीटी बनाई थी, तो उसमें 40 क्रेडिट्स इस्तेमाल हो गए, इसलिए यहाँ पे 360 क्रेडिट्स दिखा रहे हैं। बाकी जब आप गेमा को फ्री में यूज कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड पीपीटीज का ऑप्शन होता है, जिसमें हर पीपीटी में आपके 40 क्रेडिट्स यूज होते हैं। तो इस हिसाब से आप टोटल 10 प्रेजेंटेशन गेमा में बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अब जब हमने सब कुछ कस्टमाइज कर दिया है, तो हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा थीम सेलेक्ट करने को। अब गेमा में जो पीपीटी बनेगी वो कैसी बनेगी, इसके लिए हमको थीम सेलेक्ट करनी है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ स्ट्रेटोस। अपनी थीम को सेलेक्ट करने के बाद आपको बस जेनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और बस अब देखिएगा, अब गेमा एआई ऑटोमेटिकली हेडिंग्स लिख रहा है, इमेजेस चूज कर रहा है, लेआउट सेट कर रहा है, और स्लाइड्स बना रहा है, और ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गेमा में आप जो कस्टमाइजेशन करते हैं वो यहाँ पे आपको अपनी पीपीटी में दिखाई देगी। जैसे कि हमने इमेजेस में सीन हटा के रियल लाइफ फोटोज टाइप की फोटोज सेलेक्ट की थी, तो अब जो फोटोज आपको दिखेगी वो बिल्कुल रियल लाइफ फोटोज टाइप की होंगी। यही है एआई का जादू। अब मान लीजिए कि एआई ने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से कुछ भी अपनी प्रेजेंटेशन में एडिट कर सकते हैं। जैसे अब क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल से यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकता, बट अगर मैं यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन दबाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको गेमा का फुल पोटेंशियल अनलॉक करना है तो आपको कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा। तो सिंपली आप शेयर का ऑप्शन दबा सकते हैं, और फिर जहां भी मन करे वहां शेयर करके उसको अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हैं, और फिर वहां से आपको जैसी भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। मतलब एआई हार्ड वर्क करेगा और कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि गेमा ने कितनी ही बढ़िया पीपीटी बनाई है। इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये सब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो गया। तो अब जब आपकी पीपीटी या आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट या डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और वहां से आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सीधे एक्सपोर्ट दबा देंगे, जहां से आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो सीधे सीधे आपको एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट में क्लिक करना है। अब गेमा इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सपोर्ट करेगा, जिसके बाद आपकी पीपीटी डाउनलोड भी हो जाएगी, और इसको आप ओपन कर सकते हैं, जो कि ओपन होके कुछ ऐसी दिखेगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, बल्कि सब चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटेंट में मिनिमल सेलेक्ट कर दिया था, इसलिए जो आपको टेक्स्ट है वो थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट इसको आप कस्टमाइजेशन में बढ़ा भी सकते हैं। और अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल वर्क, कॉलेज वर्क, कहीं भी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीज आपकी प्रेजेंटेशन में एआई ने डाली है उसको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि एआई बस आपकी हेल्प करता है, बाकी फाइनल क्वालिटी आपके हाथ में है। इसीलिए जो भी फैक्ट्स, ग्रामर वगैरह आपकी प्रेजेंटेशन में है उसको एक बार रीचेक जरूर करिएगा। तो इस तरह आप गेमा एआई का यूज करके मिनटों में एक बहुत ही बढ़िया पीपीटी बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी ही हेल्पफुल एआई टूल्स और टेक वीडियोस लाता रहूं। और कमेंट्स में बताइएगा कि अगला एआई टूल आपको कौन सा देखना है।